अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं और 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। सभी शीर्ष नेता वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन खबर एक ये है कि मंदिर के साथ साथ मस्जिद के लिए जो 5 एकड़ की ज़मीन दी गई थी, वो मंदिर का निर्माण काम जहां हो रहा है वहां से 25 किलोमीटर दूर धुन्नीपुर नाम का एक गाँव है, वहाँ पर दी गई थी। और उस ज़मीन पर अभी फसल लहलहा रही है। मसलन आप अब ये मान लीजिए कि अगर वहाँ मस्जिद बनती है तो वो खेतिहर ज़मीन है, वो जाएगी। और जो किसान उस ज़मीन पर फसल उगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनकी जीविका का साधन भी जाएगा। ठीक उसी तरह खबर ये भी है कि जिस जगह राम की 250 मीटर से ऊंची प्रतिमा बननी है, उस जगह पर एक गांव बसा हुआ है। गांव का नाम है बरहटा। गांव के लोगों का कहना है कि वो अपनी ज़मीन किसी भी हाल में देना नहीं चाहते हैं, चाहे भले उनको अपनी समाधि बनानी पड़े, क्योंकि ये ज़मीन उनकी जीविका का इकलौता साधन है, जीने का इकलौता जरिया है। राजा के गुलामी किए थे, तब से यहाँ है ना बंदोबस्त भवा ना कुछ। रात अंदर में जौन बा नगर निगम घोषित करके का जौन बाटे बेबाद में लिए चाहत बा। हम सब अपन जमीन अपन घर सरकार नहीं दिया चाहे समाधि दे दिया वो सभी बा, लेकिन अयोध्या छोड़ कर हम सब न जाते। हम लोग जाएंगे कहाँ, ले लेंगे। मूर्ति लगाना कई बीघा जमीन अयोध्या में खाली पड़ी है, कई साधु संतों का पड़ी, वहाँ पर लगा लेना, वहाँ पर क्या दिक्कत है। हमारे सबके कोनो सरकारी सर्विस तो है नहीं, बिना भैंस गाय खेती बाड़ी के है, हमारे सबके कामे न चले। तो मूर्ति बैठा के बाद हजारों 2000 बीघा खाली बा जाए बैठोते ना, मूर्ति से हमें सबका कौन दिक्कत बा। घर द्वार तो हमारे सबके बचे, खेत बाड़ी तो बचे। कितना ले रही गवर्नमेंट ये? अब मूर्ति रह के क्या करे जब हम सब न रहा। हमारे सबका घर नहीं उजड़े चाहिए, हम सब अयोध्या रहा चाहिए थे, बाकी खाली जमीन में मूर्ति बैठा दी जिस पर उनकी जिंदगी गुजर बसर होती है। लेकिन सरकार ने इस 86 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब सवाल ये है कि गांव के लोग नाराज हैं, वो अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। सरकार ने इस बारे में गांव के किसी भी इंसान से बात नहीं की, राय नहीं ली। लगभग 350 से ज़्यादा परिवार हैं, जिनमें 1500 के आसपास लोग हैं, जिनकी जीविका, जिनका घर, जिनका रख रखाव सभी उसी गांव के ऊपर आश्रित है। गांव के लोग बताते हैं द क्विंट की स्टोरी में कि वो गाय पालते हैं और उन खेती करते हैं, उनकी जीविका का सारा साधन इसी गांव पर निर्भर है और वो एक गांव छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। वो कहते हैं इसके अलावा भी तमाम सैकड़ों हजारों बीघे ज़मीन पड़ी हुई है, बड़े बड़े ट्रस्टी और साधुओं की, बाबाओं की ज़मीन पड़ी हुई है। उस सारी ज़मीन को छोड़कर हमारी ज़मीन पर ही सरकार क्यों नज़र गड़ाए है। भगवान राम भी अगर स्वयं होते तो ये 250 बीघा ज़मीन, ये 86 एकड़ ज़मीन लगभग जो इन ग्रामीणों की है, उसको उजाड़ करके अपनी मूर्ति बनवाने का आदेश नहीं देते। ये गांव लगभग 500 साल पहले बसाया गया था, 500 साल पुराना गांव है। अब अगर उस गांव को हटा करके यहाँ पर मूर्ति लगाई जाती है तो ये 1500-1600 लोग कहाँ जाएंगे? क्या इनके विस्थापन की कोई योजना बनाई जाई है? इन्हें कहाँ रखा जाएगा, कहाँ घर दिया जाएगा, इनकी जीविका कैसे चलेगी, क्या मुआवजा मिलेगा? इसका कोई तय प्रारूप नहीं है। जब द क्विंट ने मेयर से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी वो व्यस्त हैं 5 तारीख के कार्यक्रम में, इसके बाद जो होगा वो बाद में बताएंगे। सवाल ये है कि क्या सरकार धर्म के नाम पर जिन किसानों की ज़मीन ले रही है, उन किसानों की जीविका, उनके रहने का भी ध्यान रखा जाएगा? जिस तरीके से जिस ज़मीन पर पहले फसल उगी हुई है, अब वहाँ मस्जिद बनेगी तो कुछ किसानों की ज़मीन जाएगी, रोज़गार जाएगा, जीविका जाएगी। अगर इस जगह भी मूर्ति बनी है तो कुछ किसानों के घर जाएंगे, ज़मीन जाएगी, रोज़गार जाएगा। इन दोनों कामों में नुकसान किसान का ही होगा, ज़मीन किसान की ही जाएगी। आपसे गुजारिश ये है कि राम मंदिर में अपनी आस्था दिखाते वक्त इतना ध्यान रखिए कि कहीं इस मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया में किसी गरीब किसान के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि बरहटा गांव के लोग अगर राम मंदिर की मूर्ति बनने की वजह से उजड़ गए तो क्या राम के आदर्श पूरे हो पाएंगे? धन्यवाद।